अम्बेडकर नगर का रुकुनपुर कासिमपुर गांव विकास की राह पर अग्रसर है। कभी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे इस गांव में अब शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर स्वच्छ पेयजल की भी व्यवस्था है, जिससे ग्रामीणों का जीवन सुधरा है। योगी सरकार की नीतियों से आज ये गांव बदलाव का साक्षी बन रहा है। नेटवर्क 10 की टीम अपने खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत के तहत अंबेडकर नगर के रुकुनपुर कासिमपुर गांव पहुंची, जहां हमने इस गांव की विकास यात्रा को समझने के लिए सड़कों, शिक्षा, स्वास्थ्य और ऐसी ही कई सुविधाओं की हकीकत को करीब से देखा। गांव में शहर और ग्रामीण क्षेत्र का एक मिला जुला असर देखने को मिला। गांव में अब भी कई गलियां संकरी हैं, जहां से 4 पहिया वाहनों को निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि अब इस गांव की सड़कें पहले जैसी कच्ची नहीं रही, अब ये इंटरलॉकिंग युक्त हैं। इसके अलावा गांव की साफ सफाई और जल निकासी की व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार आया है। जल निकासी के लिए बनाई गई नालियों का समुचित प्रबंध किया गया है, जिससे बारिश का पानी जमा नहीं होता और गाँव स्वच्छ बना रहता है। रुकुनपुर कासिमपुर गाँव में पेयजल की समस्या का समाधान जल जीवन मिशन के तहत किया गया है। गांव में पानी की टंकी का निर्माण किया गया है, जिससे अब ग्रामीणों को स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो रहा है। ये पहल गांव के हर घर तक नल का पानी पहुंचाने के सपने को साकार कर रही है। पहले जहां ग्रामीणों को दूर से पानी लाना पड़ता था या हैंडपंप पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं अब उनके घरों में ही स्वच्छ पानी की उपलब्धता है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आया है। रुकुनपुर कासिमपुर गांव में शिक्षा का स्तर भी लगातार बेहतर हो रहा है। गांव में प्राथमिक विद्यालय संचालित है, जहां कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे पढ़ाई करते हैं। ये स्कूल गांव के छोटे बच्चों को घर के पास ही अच्छी शिक्षा दे रहा है, जिससे ज्यादातर बच्चे शिक्षित होकर जागरूक हो पा रहे हैं। इसके अलावा गाँव में इंटरमीडिएट तक की शिक्षा भी उपलब्ध है, जिससे बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए दूर शहरों में नहीं जाना पड़ता। ये शिक्षा की सुविधाएं गांव के भविष्य को उज्जवल बना रही हैं और बच्चों को बेहतर अवसर प्रदान कर रही हैं। शिक्षा की व्यवस्था हमारे यहाँ ग्राम सभा बड़ा होने के कारण 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और एक इंटर कॉलेज भी है, जो कि मार्केट के एकदम मध्य में है। और शिक्षा का उससे ज़्यादा लोग पढ़ाई लिखाई में सुविधा मिल पा रही है। मार्केट शिक्षा के लिए कितनी दूर जाना पड़ता है? 8-10 किलोमीटर। गांव में ग्राम सचिवालय बना हुआ है, जिसके जरिए ग्रामीण शासन से संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त करते रहते हैं, जिससे वो सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा पाते हैं। ग्राम सचिवालय गांव के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना केंद्र के रूप में काम कर रहा है। गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, जहाँ ग्रामीणों को सामान्य बीमारियों का इलाज और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। हमारे ग्राम पंचायत में जो है एक आरोग्य केंद्र है और एक महिला प्रसव केंद्र है और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी था, लेकिन इस समय हमारे ग्राम पंचायत में ना होके वो करमैनी में थोड़ा दूरी है, लेकिन सुविधाएं वहाँ जो है हम लोग को मिल रही हैं। और क्या सुविधा स्वास्थ्य सुविधा की तरफ? अभी हमारे यहाँ एक पशु अस्पताल की ज़रूरत है, जो कि यहाँ ग्राम पंचायत में है, लेकिन उसके लिए अभी बिल्डिंग नहीं उपलब्ध है, जबकि प्रस्ताव भूमि का भेजा जा चुका है। अगर वो हमारे यहाँ बन जाता है तो किसानों को कम से कम अपने पशुपालकों को जो है काफ़ी सुविधा मिलेगी इससे। तो सर हम चाहेंगे कि ये इसके लिए धन मुहैया हो, हमारे ग्राम पंचायत में पशु अस्पताल बने। स्वच्छता की बात करें तो गांव में सुलभ शौचालय के साथ साथ हर घर में शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ये कदम गांव को खुले में शौच मुक्त बनाने में सहायक रहा है और ग्रामीणों के स्वास्थ्य और स्वच्छता के स्तर में सुधार लाया है। जल निकासी की समुचित व्यवस्था होने से भी गांव में बीमारियों का खतरा कम हुआ है। रुकुनपुर कासिमपुर गाँव के अधिकांश लोग कृषि कार्य और पशुपालन से जुड़े हुए हैं। यहाँ के किसान बड़े पैमाने पर धान और गन्ने का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा सब्जियों का उत्पादन भी किया जाता है, जो उनकी आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग भी यहाँ के किसान करते रहते हैं। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए जैविक खाद
यूरिया, DAP, पोटाश और जिंक जैसे उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग किसान हैं और हमारे यहाँ मुख्य खेती धान और गेहूँ प्लस क्या नाम है गन्ने का काम होता है और अतिरिक्त में पेपरमिंट वगैरह कुछ लोग सब्जी उगाते हैं। और सिंचाई के साधन क्या? सिंचाई के साधन हमारे यहाँ शारदा नहर है, मुख्य साधन वो है। और जहाँ तक नहर जाती है वो तो ठीक है, उसके बाद लोग ट्यूबवेल वगैरह बिजली के कनेक्शन सब कुछ यही सब है साधन। अधिकांश लोग क्या करते हैं? तो अधिकांश लोग धान गेहूँ और उड़द खेती, बाजरा है, गन्ना और मतलब जोंधरी और कोयलार में सब्जी वाला खेती करते हैं। उपज जो आपकी होती है उसकी ढुलाई किसे हाथ ठेले से करते हैं ट्रैक्टर? ट्रैक्टर टाली ठेले से, दोनों से होती है। पशुपालन से हमको खाद भी उपलब्ध हो जाता है और बच्चे के लिए दूध भी होता है, कुछ खर्चे भी चल जाता है बेचने के लिए, बाजार में मार्केट करीब है, यही कुछ सुविधा मिलता है वो अलग। सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं पशुपालन को बढ़ावा करने के लिए? आपको ग्राम सभा में क्या हो जाए आपको लाभ पाए? पशु अस्पताल एक खुल जाए और पशु में कोई सुविधा, टीका, बीमारी का हर चीज का टीका उका लगा करे समय समय पर। टाली ट्रैक्टर से सब ढोई जाते हैं, मशीन काटती है। आदमी अब आदमी कम काटते हैं। कौन कौन सी खेती होती है? अरे जैसे गेहूं है, धान है, गन्ना है, मटर, चना, यही है। और कौन? क्या नाम है? आलू बोई जाते हैं। गांव में ग्रामीण बैंक की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे किसानों और ग्रामीणों को वित्तीय लेन देन में आसानी होती है। ये बैंक ग्रामीणों को ऋण और अन्य बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में मदद करता है। गांव के सजग ग्रामीण, विशेषकर बुजुर्ग, युवा पीढ़ी को सतर्क करते हैं। उन्हें नशे से दूर रहने और पढ़ाई में ध्यान लगाने का सशक्त संदेश दिया जा रहा है, ताकि गांव आगे भी तरक्की करता रहे। न क्यों खाए पिए ठीक है, हाँ हम तो ये कही थे, बाकी यही बतिया हुआ मेरे मनम धाय आवत है ना मतलब लोग कहेंगे कि ना पिए। हाँ चाहिए भैया ही है, न खाए पिए, अपने भविष्य को जी बनावे, हाँ सही रहे रास्ते पर। हाँ नशे की लत नहीं होनी चाहिए, ये हम लोग चाहते हैं। मतलब जो है जिससे मतलब समाप्त हो तो ज़्यादा मतलब जो है अच्छा रहेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कैसे बच्चों को मतलब जो है कम से कम मतलब शिक्षा उनकी अच्छी दी जाए कि मतलब जो है इससे जो है नुकसान होता है। बच्चों में ऐसी शिक्षा मतलब मिलनी चाहिए कि मतलब जो है इस तरफ न मुड़े। पिछले 10 सालों में खासकर योगी सरकार की नीतियों के कारण रुकूनपुर कासिमपुर गांव में अमूलचूल परिवर्तन आया है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालयों का निर्माण, सड़क निर्माण और पेयजल योजनाओं ने गांव की तस्वीर बदल दी है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार के प्रयासों से सुधार हुआ है। प्राथमिक विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन ये सुनिश्चित किया गया है, जिससे ग्रामीण बच्चों और परिवारों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। कृषि क्षेत्र में भी किसानों को आधुनिक उपकरण और उर्वरकों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। योगी सरकार की नीतियां ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही हैं। रुकनपुर कासिमपुर गांव इस बात का प्रमाण है कि सही नीतियों और जमीनी स्तर पर उनके कार्यान्वयन से कैसे एक गांव विकास की नई ऊंचाइयों को छू सकता है। ये गांव ग्रामीण भारत के बढ़ते कदमों और एक विकसित राष्ट्र के सपने को साकार करने की दिशा में एक अहम कड़ी है।